तो चाइना की मोनोपोली को काउंटर करने के लिए भारत के अंदर रेयर अर्थ मैग्नेट को प्रोड्यूस करने का एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, जहां पर ऑलरेडी भारत सरकार स्कीम्स लेके आने वाली है ताकि भारत के अंदर रेयर अर्थ मैग्नेट का प्रोडक्शन हो सके। तो दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी कहा जा चुका है कि हम लोग भारत के अंदर ही रेयर अर्थ मैग्नेट को प्रोड्यूस करेंगे, और इसके लिए इन्होंने कहा है कि हम 2 साल के अंदर अंदर प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश करने की क्षमता भी रखते हैं। बट बात आ रही थी कि भारत के पास में रेयर अर्थ मैग्नेट है कहाँ, क्योंकि भारत कहने के लिए तो दुनिया के अंदर 5th लार्जेस्ट रेयर अर्थ एलिमेंट का रिजर्व होल्ड करता है, पर प्रोडक्शन इतना होता ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर मैग्नेट किस तरीके से बनेगा, इस चीज़ का एक बड़ा सवाल था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत को प्रॉमिस किया गया है कि हम लोग मिनरल सप्लाई करेंगे, बट भारत चाहता है पूरी सेल्फ सफिशिएंसी, और उसके लिए सीधी सी चीज़ है, हमारे पास जब रिजर्व्स हैं तो हम उनका उपयोग क्यों ना करें। और उसी के लिए भारत के अंदर माइनिंग प्रोजेक्ट को और ज़्यादा फास्ट किया जा रहा है, एक्सप्लोरेशन को और तेज किया जा रहा है। रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन के अंदर 2 नई साइट्स आइडेंटिफाई की है। एक तो की है वेस्ट बंगाल के पुरुलिया के अंदर और दूसरी आसाम के अंदर, जहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर ऑक्शन भी कर दिया जाएगा और यहाँ से रेयर अर्थ मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। पुरुलिया में एग्जैक्टली कौन से मिनरल हैं वो अभी तक नहीं बताया गया है, पर बताया जा रहा है कि जो मिनरल हैं वो लगभग 14 से 15 अलग अलग रेयर अर्थ मिनरल के क्लस्टर्स हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हिमालय के अंदर ऑलरेडी वेनेडियम अभी प्राप्त किया गया है, इसके एक बड़े डिपॉजिट देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर हाई स्ट्रेंथ स्टील और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर इसी वेनेडियम का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक प्रकार का क्रिटिकल मिनरल है जो भारत के अंदर काफ़ी ज़रूरी था, और इसके भी रिजर्व अभी प्राप्त हुए हैं। देखो, ओवरऑल रूप से कहूँ तो भारत के पास में मिनरल के रिजर्व्स अवेलेबल हैं, बट हम लोग या तो उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, और अगर आइडेंटिफाई कर भी लिया है तो फिर एक्सट्रैक्शन के अंदर दिक्कतें आती हुई दिखाई देती हैं। पर अब भारत को अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पर भी काम करना होगा, और उसी के ऊपर काम जो है वो अभी चल रहा है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ये बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ। देखो, रेयर अर्थ मैग्नेट की मैं बात करूं तो चाइना दुनिया के अंदर 90% तक रेयर अर्थ मैग्नेट को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि अगर रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करें तो वो भी आपको चाइना के अंदर ही सेंट्रिक जो है वो देखने को मिलते हैं। दुनिया में जो 700 टन मैग्नेट है जो भारत मंगाता है वो पूरा के पूरा चाइना से मंगाता है। इवन ये जो मैग्नेट है ये अलग अलग जगहों पे यूज़ आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पावर सेक्टर, ऑडियो, विंड टरबाइन, मिसाइल और डिफेंस सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये जो मैग्नेट है ये नॉर्मल मैग्नेट से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है और लाइट वेट होता है। इसी कारण से इतनी डिफरेंट एप्लीकेशन इसकी देखने को मिलती है। पर चाइना के पास क्योंकि इसके सप्लाई चेन सेंट्रिक है, इसी कारण से चाइना इसका मिसयूज़ करता हुआ दिखाई देता है। रिसेंटली इन्हीं रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन चाइना के द्वारा लगाए गए थे, जिसकी वजह से भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा के पूरा प्रोडक्शन लगभग हॉल्ट हो गया था। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, चाइना ने इसके पहले गैलियम और जर्मेनियम के एक्सपोर्ट के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। उसके पहले रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के ऊपर भी इनके द्वारा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, और पहले से ही इस चीज़ की आशंका लगाई जा रही थी कि चाइना इन मिनरल की सप्लाई चेन को वेपनाइज कर सकता है भारत के खिलाफ, और भारत को अपने मिनरल्स खुद ही बनाने चाहिए। माइनिंग के ऊपर और ज़्यादा काम किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत के पास में एक डाइवर्स ज्योग्राफी है, एक बड़ी ज़मीन है जहाँ पर मिनरल मिलने की आशंकाएं ज़्यादा हैं। बस उन्हें ठीक से एक्सप्लोर, एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करने की ज़रूरत है। उसी के अंदर
अब भारी मात्रा में काम किया जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं तो भारत कितना डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, थोड़ा सा उसे समझ लेते हैं। फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स, सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। ऐसे प्रकार के मिनरल जो किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उनकी सप्लाई चेन के अंदर कोई रिस्क है, तो ऐसे प्रकार के मिनरल को क्रिटिकल मिनरल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम लिथियम का एग्जाम्पल लें। लिथियम जो है वो भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, पर साथ में उसकी सप्लाई चेन में इशू ये है कि वो या तो साउथ अमेरिका से आता है या फिर उसकी प्रोसेसिंग चाइना में होती है, वहाँ से आता है। तो जब अगर ऐसा हो गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसकी सप्लाई चेन में कुछ इशू है, तो उस मिनरल को क्रिटिकल मिनरल घोषित किया जाता है देशों के द्वारा। अलग अलग देश के अलग अलग क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं। भारत के अंदर भी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लगभग 30 क्रिटिकल मिनरल जो है वो घोषित किए हुए हैं, और इनकी डिपेंडेंसी भारत की चाइना के ऊपर देखने को मिलती है, जिसका चाइना मिसयूज़ करता है। पर अब ज़रूरत है भारत को खुद की टेक्नोलॉजी बनाने की, और यहाँ पर माइनिंग सेक्टर के अंदर और ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करने की। साथ में देखो भारत के अंदर क्या होता है, माइनिंग जो है उसके अंदर काफ़ी रेड टेपिज्म देखने को मिलता है, करप्शन देखने को मिलता है, और करप्शन के साथ में एक बड़ा इशू ये भी दिखाई देता है कि बड़ी माइंस देने की बजाय ना छोटी छोटी माइंस दे दी जाती है, जिसके कारण से इकोनॉमिक ऑफ स्केल नहीं बन पाता है। जबकि चाइना के अंदर आप देखोगे ना तो बड़ी बड़ी फील्ड जो हैं वही दे दी जाती हैं। तो हमको कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की भी यहाँ पर आवश्यकता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर बढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खुले जा चुके हैं, जुड़े हैं तो संपर्क पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स, समरी, इंडिया ये बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।